बारिश लगातार गिर रही थी। खिड़कियों से आती ठंडी हवा और झिलमिलाती ट्यूब लाइटों की रोशनी में स्कूल का माहौल पहले से ही अजीब लग रहा था। सोमवार की सुबह थी और क्लास दनबी के बच्चे आधे सोए आधे ऊबे बैठे थे। घड़ी में 10:32 हुए ही थे कि इंटरकॉम से आवाज आई, लॉकडाउन, ये कोई ड्रिल नहीं है, सभी अपनी जगह पर रहें। सभी के चेहरे फक पड़ गए। टीचर मिस्टर शर्मा ने तुरंत दरवाजा बंद किया, खिड़कियां ढक दी और फुसफुसाकर बोले, कोई आवाज मत करना। क्लासरूम में डर का साया छा गया। सिर्फ बाहर से आती घिसटने और टिक टिक जैसी आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई भारी चीज गलियारे में चल रही हो। रिया ने खिड़की से झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। बारिश के बीच बस एक अंधेरी परछाई, कुछ बहुत बड़ा, कुछ जो इंसान नहीं था। ड्रिल है शायद, उसके दोस्त अर्जुन ने फुसफुसाया। लेकिन तभी हवा में एक सड़ी हुई गंध फैल गई, जैसे खून और लोहे का मिश्रण। रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक दूर से किसी के चीखने की आवाज आई, बचाओ! और फिर एक भयानक छटाक की आवाज, और सब शांत। सन्नाटा इतना गहरा कि बच्चों की सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। छत के वेंट से काला तरल टपकने लगा। अर्जुन की कॉपी पर कुछ बूंदें गिरीं और फुफकार कर धुआं उठा। सभी बच्चे सिहर गए। तभी लाइटें 3 बार झपकीं और दरवाजे की कांच की खिड़की में वो चीज दिखाई दी, लंबा मुड़ा हुआ शरीर, हड्डियां बाहर निकली हुई, त्वचा गीली पारदर्शी और नसें नीली रोशनी में चमक रही थीं। उसका सिर दीवार से टकराया, फिर धीरे धीरे कांच के पास झुका और सूंघने लगा। रिया ने उसकी आंखें देखीं, बिना पुतलियों के, पर उनमें कुछ जीवित था। धक धक धक। वो दरवाजे पर दस्तक देने लगा। मिस्टर शर्मा कांपते हुए बोले, शांत रहो, कोई आवाज मत करना। दस्तक अचानक बंद हुई और तभी इंटरकॉम फिर से ऑन हुआ, लेकिन इस बार आवाज किसी इंसान की नहीं थी। वो गीली, टूटी और भयानक थी, जैसे कोई गला दबाकर बोल रहा हो, बच्चों, छुट्टी हो गई है। रिया ने डर से अर्जुन का हाथ पकड़ा। दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे घूमने लगा। सब रुक गए। फिर दरवाजा धीरे से चिर्र की आवाज के साथ खुला। वो चीज अंदर झुकी। उसके मुंह से काला तरल फर्श पर टपकने लगा, जहां से धुआं उठ रहा था। टीचर ने डर के मारे स्केल फेंक दिया। अर्जुन ने डेस्क के नीचे से रिया को धक्का दिया। भागो! वे पिछली खिड़की की ओर दौड़े। रिया ने मुड़कर देखा। वो जीव मिस्टर शर्मा की ओर झपटा। एक पल में खून की छींटें उड़ीं। रिया ने जोर से खिड़की खोली और बारिश में कूद पड़ी। बाहर पूरा स्कूल वीरान था। गलियारों में लाल लाइटें चमक रही थीं और दीवारों पर चिपका हुआ काला चिपचिपा पदार्थ। रिया दौड़ती रही। हर क्लासरूम में वही हाल, टूटे फर्नीचर, खून और दीवारों पर किसी अजीब भाषा में लिखे निशान। जब वह मेन गेट तक पहुंची, वहां स्कूल का नाम मिटा हुआ था और दीवार पर खून से लिखा था, वेलकम बैक। अचानक घंटी बजी। ट्रिन ट्रिन ट्रिन। रिया ने मुड़कर देखा। सैकड़ों बच्चे क्लास से बाहर आ रहे थे, लेकिन उनकी आंखें काली थीं, चेहरों पर कोई भाव नहीं। और उनके बीच में वही प्राणी खड़ा था, अब मुस्कुरा रहा था। रिया ने चीखना चाहा, पर आवाज नहीं निकली और अगले पल सब अंधेरा। अगली सुबह पुलिस जब स्कूल पहुंची तो वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक टूटी खिड़की, एक जली हुई कॉपी और फर्श पर लिखा एक वाक्य, आखिरी घंटी फिर बजेगी,